क्लास नाम का यूनिट 7 है, उसका जो ग्रामर पार्ट है कंप्लीट तौर पे उसको मैंने इसी एक वीडियो में सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मुनासिब कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। यानी कंजंक्शन लगाने हैं या ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगानी है। तो इनके एग्जांपल आपके दिमाग में लिख रहा है। कंजंक्शन जब आपको बोला जा रहा है तो समझ लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन बॉयज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या फिर कोर रिलेटिव्स जो ग्रुप में आते हैं, दो की टीम बनाकर आते हैं, उनमें से कुछ भी लगाना है। अच्छा, टीम वाले जो हैं वो मैं आपको बता दूं, उनके हिसाब से टीम में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, दो पेयर में होते हैं, मतलब जोड़ा होता है उनका। तो उनके लिए दो जगह खाली छोड़ी जाती हैं, जैसे ये छोड़ी हुई। तो यानी पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यहाँ पे सिर्फ आपने कोर रिलेटिव का इस्तेमाल करना है, जो टैग टीम होती है उसका। और बाकी जो बचे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें आपने या तो कोई फैन बॉय लगाना है या फिर आपने जो है सबऑर्डिनेटिंग लगाना है या फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगानी है। एक से ज्यादा मुमकिन जवाब भी होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब जो है इन सब का जो सॉल्यूशन है वो मैंने दिया है आगे, इससे अगली स्लाइड में मुकम्मल सॉल्यूशन है। एक का कितने जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करने का जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि किस तरह बच्चे को सोचना चाहिए वो बता देता हूँ। बाकी तो आपने याद ही रखना होता है कि ये आपको किस सिचुएशन में लेना है और कैसे लेना है। फर्ज करें यहाँ पे है वी गो टू गार्डन डैश प्लांट ट्रीज, आपके दिमाग में क्या आता है? वी गो टू गार्डन डैश प्लांट ट्रीज। अब बाग में गए, हम बाग में गए, और प्लांट ट्रीज दरख्त लगाना, प्लांट का मतलब होता है दरख्त लगाना, प्लांट ट्रीज, इनका आपस में क्या ताल्लुक आप बनाना चाहेंगे? यानी साफ ज़ाहिर है ये एक काम आपने, मतलब एक काम के बाद दूसरा काम ही आप कर रहे हैं, बताना चाहेंगे, यही बताएंगे कि एक काम मैंने किया और दूसरा, यानी एक आपका बाग में जाना और दूसरा आपका वहां पे पौधे लगाना। तो आप इसको एंड के साथ जोड़ दें, वी गो टू द गार्डन एंड प्लांट ट्रीज। अच्छा, एंड से जोड़। अब इसी तरीके से ही स्टडीड हार्ड डैश फेल्ड इन द एग्जाम। अब इस जुमले को देखें, ही स्टडीड हार्ड। अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? जब कोई मेहनत करता है तो कामयाब होता है, लेकिन वहां भी क्या हुआ है? वो तो फेल। लेकिन आप देखें हमने क्या कहा, लेकिन अब क्या हुआ है? ये तो फेल हो गया। तो जब लेकिन का जवाब मिल रहा है तो बट लगा दो। होना तो ये चाहिए था कि उसने मेहनत की थी और पास आए हो जाता तो बात सीधी थी। लेकिन क्या हुआ है? जब लेकिन, बात तो यही है, उसने मेहनत की, फिर लेकिन क्या हुआ है, यानी ये देखने, लेकिन ये हुआ है कि वो फेल हो गया। तो अब यहाँ पे ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जाम। अब इसके साथ येट भी लगा सकते हैं। देखिए, उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, उसने मेहनत की मगर वो फेल हो गया, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। तो फिर साथ जरा आप फिर भी के लिए येट लगा दें, तो इसमें बैठ जाए जेट। यानी कि जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है, तवक्को नहीं थी इसी रिजल्ट की, ये हुआ है। इतनी मेहनत के बाद तवक्को तो नहीं थी ना कि फेल होना। तो बस ये चीज आप समझ गए। उसके बाद है इट वाज हॉट आउटसाइड वी वेंट बैक टू आवर होम्स। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ दें। अब ये ट्रांजिशन है, एक थॉट से दूसरी थॉट ट्रांजिशन कर रही है। वी इट वाज हॉट आउटसाइड देयरफॉर वी वेंट बैक टू आवर होम्स, या सो वी वेंट बैक टू, इसलिए हम वापस चले गए। बस ये सो या देयरफॉर। अब इसमें कंजंक्शन भी लग सकता है और इसमें ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। अब जैसे, लेकिन सेंस बदलेगी। और एक बात, ये तीसरा पॉइंट जो है ना ध्यान में रखना है, इसकी जो पंक्चुएशन है ना वो बहुत से बच्चे गलत करते हैं। वो किताबों में भी नहीं है, इस जुमले में भी नहीं है, जबकि वो ऐसा है ही नहीं। गलत हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी ने बारीकी से आपको जांचना चाहा पंक्चुएशन के हिसाब से, तो वो सेंटेंस जो है वो आपका इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। वो पंक्चुएशन मैंने मिसाल में दे रखी है, उसको जरा ध्यान से देख लेना। शी वॉज टायर्ड शी डिड नॉट गिव अप द, यहाँ या तो स्टिल लगा दे या फिर आप बट लगा दें, बट शी डिड नॉट गिव अप द। स्टिल भी लगा सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर, या फिर वैसे। आगे जो है अब साफ है, ये जो अगले चार आ गए हैं, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, तो ये दो जगह हैं, तो यहाँ पे कोर रिलेटिव इस्तेमाल होने हैं। शी इज इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, ये दोनों खूबियां जो हैं इसके साथ है और मुस्बत हैं। तो आप इस, तो शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों कोई भी लगा दें आप, कोई भी पेयर आप टैग यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, शी इज, उसके बाद जो है डैश, ये द मैनेजर द एम्प्लॉयज न्यू अबाउट द चेंज।
आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉय, दोनों में से कोई एक जानता था, या आप दोनों जानते थे। हमें तो भाई यही तो कह रहा हूँ कि आपने ये समझना है सेंस क्या हो सकती है इसमें। हो सकता है दोनों जानते हो, आपने ये नहीं कि एक ही गाड़ी में लगा हुआ है तो बस उसी को रट। बोथ द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज नो अबाउट दैट, तो मुमकिन है दोनों जवाब हो सही है, गलत नहीं होंगे। कोरिलेटिव उन्होंने कहा ओपन में कहा है कि कोई भी लगाओ, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है यू कैन रीड द बुक, वॉच द, यू कैन आइदर रीड द बुक और वॉच द मूवी, इस तरीके से। द डिश वॉज एज डिलीशियस एज इट लुक्ड, एज और एज दोनों तरफ ये भी जो है कोरिलेटिव ही होते हैं। एज दो बार जब आता है तो कोरिलेटिव ही होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये भी कोरिलेटिव होता है। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन भी है तो वो आप मिसालों में देख सकते हैं। जी पहले दो को, पहला दूसरे का यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिए हैं, पहला का तो एंड लगाया सिर्फ मैंने यहाँ पे, और उसके बाद दूसरे के लिए जो है आप देख लें, एक दो तीन चार तरीकों से आप इसको लगा सकते हैं। या ये जैसे है बट ही फेल्ड इन द एग्जाम, और यहाँ पे नेवरदलेस लगाया है, ये नेवरदलेस ट्रांजिशनल है। अब ये ट्रांजिशन डिवाइस जब आपने इस्तेमाल की तो यहाँ पे देखें ये सेमीकोलन लगाना है और इसके बाद कोलन लगाना है, ये मिस्टेक नहीं करनी होती। और यहाँ बट से पहले कोमा लगाने की भी मिस्टेक ना किया करें। ये आपको मैं बता दूं कि अगर ऑप्शन में उसने जरा सा भी इस तरह रख लिया ना कि ऑप्शन में जो है ही स्टडीड हार्ड, और ऑप्शन में नेवरदलेस लिख दिया, और या फिर इससे पहले जो है उस ये सेमीकोलन लगा लिए और फिर नेवरदलेस लिख दिया, और सेमीकोलन नेवरदलेस और कोमा के साथ लिखा और ऑप्शन, तो फिर आपको यही ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें सेमीकोलन भी होगा और फुल कॉमा भी होगा, नहीं तो गलत होता है। ये मिस्टेक देखिए, आपको एक रूल बता रहा हूँ, अगर रूल को फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। चाहे बुक में आपका नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसके मसले का सामना वो करवा रहे हैं। एग्जाम कभी भी बुक को फॉलो नहीं करता, एग्जाम में अगर उसने पूछ लिया तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर यहाँ पे है कॉमा लगा के सिर्फ जोड़ दिया है और आल दो के साथ जोड़ा है, आल दो हिस्ट्री ये, लेकिन इसकी क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है तो ये इसका कोई तुक नहीं बनता। ये आप यहाँ से आल दो नहीं लगा सकते, क्योंकि आल दो ही स्टडीड हार्ड, अगर खाली जगह ही से पहले होती फिर हो सकता था आल दो, और ही स्टडीड हार्ड ये सही है। ये वाला जो है ना आल दो वाला, ये इसमें से आप ना करें। क्यों? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पे जगह दी हुई है वो देखे ना, जगह तो सिर्फ यहाँ पे है ना। अगर तो जगह यहाँ पे होती ही से पहले होती तो फिर आप आल दो लगा देते, उसने जगह सिर्फ यही दी है तो इसमें और नहीं करना। यहाँ पे जो है ये तीसरा और चौथे में जो हो सकते हैं, अगर सो के साथ आप इनको जोड़ दें, कंसिक्वेंटली ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ जोड़ दें, देयरफॉर के साथ जोड़ दें जो कि कंसिक्वेंट ट्रांजिशनल डिवाइस है, तो आप इसमें से भी कोई भी ऑप्शन आ सकता है। शी वॉज टायर्ड, यहाँ भी येट, नॉन डिलेस, बट कोई भी आप लगा सकते हैं। ये नॉन डिलेस जो होता है ये ट्रांजिशनल डिवाइस हो गया, येट और बट ये हो गया आपके कंजंक्शन। ये कोरिलेटिव हैं, बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। इस तरीके से आप जितने भी आप ये आराम से वीडियो को स्टॉप करके कोरिलेटिव मुमकिन तौर पे, ये नहीं कि बस एक ही आपने दिन में रखना है, और भी आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद है बी है, वो कहता है री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग कंजंक्शंस टू देम, सिर्फ कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके आपने इनको ऐड, अब देखिए अब ये नहीं करना आपने कि यहाँ पे सिर्फ नहीं, कुछ लफ्ज जो है वो ओमिट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपने कंजंक्शन के इस्तेमाल, ये दो थॉट्स हैं, इन थॉट्स को आपने जोड़ना है। अब ये जो थॉट्स हैं इनको आपने जोड़ना है, तो इसमें कुछ चीजें आप हटा सकते हैं, ये नहीं कि बस ऐसे ही जोड़ना है, मैंने गलती नहीं करनी है आपने ये कि ऐसे बस इसको नहीं, ये मैंने इनके सोल्यूशन मुमकिन हद तक जितने तरीके से जोड़ सकते हैं आपको मैंने दिखाया है। पहला जुमला तकरीबन तीन ऑप्शन है उसको जोड़ने के, दूसरे जुमले की भी तीन है, इस तरीके तीन तरीकों से आप जोड़ सकते हैं। जैसे यू कैन हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, यू कैन हैव केक फॉर डिजर्ट, यू कैन हैव आइसक्रीम और केक फॉर डिजर्ट, इस तरीके से। यानी कि यू कैन हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट हटा देंगे, यू भी हटा देंगे, कैन भी हटा देंगे, हैव भी हटा देंगे, और यहाँ पे सिर्फ और लगा देंगे। जी ये कितने सारे लफ्ज आपके हट जाएंगे। फिर आपने ये देख लेना है कि कौन से शुरू शुरू वाले हिस्से जो है वो इसके आखिरी हिस्सा, इसका शुरू वाला हिस्सा, ताकि वो रेपिटेशन ही है ना। हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, इधर हैव, कैन हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, कैन हैव केक फॉर डिजर्ट, तो इसको आपने ये देख लेना है।
ये डिजर्ट होता है डी डबल एस, एक होता है डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब सहरा होता है, डिजर्ट जो है वो मीठा के तौर पर जो ले जाता है, इसमें डबल एस होता है, उसमें सिंगल एस होता है। तो ये आपके सामने दूसरी चॉइस में आइदर, और आइदर आर के साथ आपने लगा देना है, आइदर आइसक्रीम यू कैन हैव, यानी यू कैन हैव मतलब ईट, यू कैन ईट आइदर आइसक्रीम और केक फॉर डिजर्ट, यू कैन हैव बोथ आइसक्रीम एंड केक फॉर डिजर्ट। तो ये देख लें कितना हिस्सा आपने रखना है और बाकी को किससे जोड़ना है, कैसे करा जाए। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, और ये भी तीसरा के जुमले में भी ऐसे ऑप्शन। बस ये देखना है कि आप किससे जुड़ रहे हैं और कैसे जोड़ना है। कंजंक्शन भी होने हैं सारे, तो लिहाजा कंजंक्शन ही लेने हैं आपने, उनको जब जोड़ना है तो जुमले के कुछ हिस्से बदले जाते हैं, वो भी आपने ओमिट करने हैं, चेंज करने हैं, ऑर्डर चेंज करना है, वो कर लेना इस हिसाब से। ये आप सारे अच्छे से समझ लें, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ये भी ऐसी जुमला है, इसको भी आपने देख लेना।